3 दिन लगातार महाराज सेठ जी भोजन नहीं किए और सेठानी जी भी ऐसे रहे। और 3 दिन बाद जब प्यारे प्रभु आकर के दर्शन देते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के सेठ जी को दर्शन देते, सदंग चक्रम सगरेट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रोहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट होते हैं और ऐसे अद्भुत दर्शन करके सेठ जी चरणों में लोट पोट हो जाते हैं। जय हो प्रभु। भगवान कहते हैं सेठ जी प्यार से भोजन करो, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे आपके घर में संत की सेवा होती थी, इसीलिए मेरा मन किया कि मैं भी आऊं, कुछ दिन संतों की सेवा करूं, क्योंकि संत सेवा करने का जो फलश्रुति होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत प्यारी फलश्रुति होती है। सेठ जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु 13 महीना आप मेरे घर नौकरी की, हमसे क्या अपराध हो गया होगा, कुछ ना कुछ अपराध हो गया होगा, इस दास को माफ कर देना प्रभु। और इस प्रकार से जब आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कहते हैं सेठ जी आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, बल्कि आपके घर रहकर आपके घर में संतों की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए प्रेम के साथ, इसलिए आपसे भी यही कहना है तन पवित्र सेवा किए। ये शरीर कब पवित्र होगा? जब संत ब्राह्मण गौ की सेवा करोगे तब। परफ्यूम मारने से ही शरीर की शुद्धता और पवित्रता नहीं होगी। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर डाला। और धन खूब इकट्ठा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कि मेरा बेटा आएगा वो खर्चा करेगा, ये मेरे बेटे का बेटा आएगा वो खर्चा करेगा। इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी चाहिए। ये निवेदन मैं आप सबसे करता हूं, व्यक्ति जितना कमाए ये ख्याल रखना चाहिए, अगर आज दिन में हमने 10 रुपए कमाया तो हमें 1 रुपए उठा करके वहां से ठाकुर जी की पेटी में डाल देना चाहिए। घर में एक पेटी रखना चाहिए, और जैसे आपने 10 रुपया कमाया तो 1 रुपए, और अगर 100 रुपया कमाया तो 10 रुपये, अगर 1000 रुपये कमाया तो, अगर 10,000 कमाया तो, 1 लाख कमाया तो, 10 लाख कमाया तो, यही प्रॉब्लम हो जाती है। 1 लाख तक दान करने की बात जब आती है तो लोग सोचते तो उतना आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, कहीं भी दो, या डॉक्टर को दे दो, या कहीं कोई नुकसान हो जाए, या बिजनेस व्यापार में घाटा लग जाए। इसलिए जो 10% शास्त्र सम्मत है उसको हम प्यार से निकाल दें, भाई टेंशन लेने की बात है। इसलिए ये योजना आप सभी बनाओ, जितना कमाओ केवल 10% निकालो। जीवन में घर में ना कभी कोई कलह, कोई अशांति, कभी कुछ नहीं हो सकती है, हमेशा शांति शांति शांति। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण।
और मन ये पवित्र कब होगा? जोर से बोलो। जब शाम को 6 बजे से लेकर और 8 बजे तक सीरियल देखोगे तब। स्टार प्लस खोल के बैठोगे और केवल सीरियल देखोगे तो मन एकदम पवित्र हो जाएगा। क्या इससे होगा? जब समय मिले तो सीरियल ना देखें, हम रामायण को अपने जीवन का आधार बनाएं, भागवत को अपने जीवन का आधार बनाएं और खोल करके बैठें। और अगर आधे घंटे हम टीवी के सामने बैठेंगे, उस आधे घंटे में हम सुंदरकांड के 5 दोहे का पाठ कर लेंगे। अगर सुंदरकांड के 5 दोहे का ही पाठ करेंगे तो हनुमान जी महाराज की अद्भुत कृपा हम पर विराजमान हो जाए। और टीवी क्या देगी आपको? अगर सीरियल भी देखोगी तो सीरियल में भी विलेन रहता है, रहती है, हाँ या नहीं? हमेशा उसमें देखो गलत ही। सीरियल वाले भी क्या हर चीज अच्छी थोड़ी ना दिखाते। सास को हमेशा विलेन का रोल दे देते। तो क्या संसार की जितनी सास लोग हैं सब खराब ही है? एक बार तो एक बहू से पूछा गया कि सास किसे कहते हैं? तो कहती थी जो श्वास ना लेने दे। तो क्या संसार की सास सब खराब नहीं है? इसलिए जितने देर में हम सीरियल देखेंगे, टीवी देखेंगे, उतने देर में हो सकता है हम कुछ ज्ञान अर्जित कर लें रामायण से, भागवत से। और धर्म के मार्ग को अच्छे तरीके से बताना अगर किसी को मालूम है मेरे भाई बहन, तो केवल भागवत है अथवा रामायण है। ये टीवी टावर ये हमें कुछ नहीं सिखाता। एक संत कहा करते थे कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बड़े सुंदर भाव से गाया करते थे। अगर धर्म के मार्ग को अपनाना है मेरे भाई, अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाना है, तो एक ही बात आप याद रखो,